हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के अनुसरण हेतु मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस में दोस्तों अयोध्या कांड का प्रसंग जारी है और इसी प्रसंग के परिणाम स्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन मार्ग में वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों के सानिध्य में जाकर के उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और जिसके पर वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र जी को सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति है और समस्त लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल के आनंदित करने वाले यानी आप दोनों भाई निवास करें, वास करें। तो भगवान राम के स्वरूप का आनंद उठाया, उनके साकार स्वरूपों का वर्णन किया, भगवान राम सिंह के साथ अनेक प्रकार के संवाद किया और उनके मन, वचन और कर्म के भावों को से आसक्ति होकर के रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार भगवान के चरित्र को जिस प्रकार से प्रासंगिक किया, उन भावों का तुलसीदास जी ने बड़े ही रहस्यमय और प्रेम भाव से प्रेम की पराकाष्ठा उच्चता के मानकों के अनुसार तब जब वह कहते हैं कि हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर जो मूर्ख से मूर्ख लोग भी होते हैं, अज्ञानी से अज्ञान से परितप्त लोग भी होते हैं, मोह और लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं और आपको कुछ कहते, आप जो कुछ करते हैं, कहते हैं, वह सब सत्य और उचित है। इसीलिए राम नाम सत्य कहा गया है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही साधना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में त्रेता युग में जन्म लेकर के भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की लीलाएं की, अतः मनुष्य उचित व्यवहार करना आपका नीति संगत है और मानव किस प्रकार से अनेक प्रकार से के भावों से व्यथित रहता है और अनेक प्रकार के सुख और दुख के भावों से अपने जीवन को किस प्रकार से कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणाओं से अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल करता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं भगवान राम ने वाल्मीकि जी से जब उनके आश्रम में पहुँचे तो भगवान ने कहा कि आज रात मुझे यहाँ विश्राम करना है और मुझे कहाँ रहना चाहिए और जहाँ आप मुझे रास्ता बताएंगे मैं वहीं रहूँगा। तो आपने तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु भगवान राम सर्व गुण संपन्न हैं, अंतर्यामी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके सेवा में हमेशा रत रहते हैं। परंतु वह पूछते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं मुझे संकोच होता है, मैं सोचा जाता हूँ कि भगवान ने इस प्रकार का प्रश्न मुझसे क्यों किया, यह स्थान बता दीजिए तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि वह स्थान मुझे बताइए जहाँ आपका स्वरूप विराजमान नहीं। तो मुनि के प्रेम रस से सने हुए, यानी आप सर्व गुण संपन्न और सर्वशक्तिमान हैं, सभी जगह आप विद्यमान हैं
और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखिए नाई। तो भगवान राम का स्वरूप जो है सारे सृष्टि में हर प्राणी के अंतःकरण में विराजमान है। तो मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचनों को, मधुर वचनों को सुनकर करके भगवान राम ने उनके रहस्य को जान लिया। रहस्य खुल जाने से वह डर से कि उनका रहस्य न खुले, भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है और अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। तो संकोच होकर के और मन में मुस्कुराते हैं, मन ही मन मुस्कान भरते हैं और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में जिस प्रकार अमृत के रस में डूबी हुई यानी अमृत रस से सनी हुई जो बातें होती है, छन करके जो बातें आती हैं, उन मीठी वाणी को बोली। तो सुनऊँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। तो जिनकी सुवर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण सहित निवास करेंगे, विराजमान रहेंगे, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक यानी सुंदर नदियों जिनका अनुसरण करेंगी, उनको निरंतर सुनेंगी और प्रेम रस में अभिभूत हो जाएंगी। तो निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरते रहते हैं निरंतर, परंतु कभी तृप्ति का एहसास नहीं करते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। हर हृदय में आप जो भी प्राणी है उस प्राणी के हृदय में आप हमेशा बसने वाले हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, इस बार चातक जो होता है वह निरंतर चंद्रमा को घूरता रहता है, एक टकी लगाए रहता है। उसी प्रकार आपके दर्शन के लिए सभी लोग बहुत ही व्यथित रहते हैं और एकाग्र रहते हैं। जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए, जब मेघ बारिश यानी मेघ का बादलों का जब आदान प्रदान होता है, जब वर्षा बरसती, अमृत रूपी वर्षा, वही अमृत रूपी वर्षा भगवान राम जी के अंतःकरण में विराजमान है। सदा उसके लिए लोग कैसे लालायित होते हैं, इस बात का वर्णन तुलसीदास जी ने अयोध्याकांड में बड़े ही प्रासंगिक ढंग से किया है। तो तथा जो भारी भारी नदियाँ हैं, अनेकों नदियाँ हैं और समुद्र है, झीलों का निरांदर करते हैं, और जो आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सूखी हो जाते हैं, और अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। तो हे रघुनाथ जी, हे रघुनंदन, हे रघुकुल के शिरोमणि, उन लोगों के हृदय में सुखदायी भवनों में आप निवास करिए, और लक्ष्मण और सीता जी आप निवास करिए। आपके लिए सब जगह सब आत्माएं प्रसन्न हैं, लालायित हैं। आपके निवास करने के लिए सब लोग हमेशा अनवरत रहते हैं, हमेशा लालायित रहते हैं, हमेशा आपके स्वरूप को अपने स्वरूप में विराजित करने के लिए अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। तो आपके यश रूपी निर्मल मानस होकर जस तुम्हार मानस विमलो हंसनी जीहा जास। और जिसको जीव हंसनी बनी हुई है और आपके गुण समूह मई मोतियों
उसकी चुगती रहती है, मुस्कात गुण गण सुनई। तो राम बसों हिय तासु, आप उनके हृदय में बसने वाले, यानी आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर मन के अंतःकरण में, जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, और हंसनी जो है दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, अज्ञान को दूर करके ज्ञान के भावों से संचार करने वाली, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुग करके, जिसका मोतियाँ इधर उधर बिखरी रहती हैं, जो सुंदर मोतियाँ होती हैं वह अपने स्वरूप में विराजमान करते हैं। इसलिए आपके समस्त जो गुण हैं, उन गुणों को प्रत्येक मानव अपने लिए चरितार्थ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। आपके लिए कहीं भी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ आप विराजमान नहीं। तो जिनकी प्रभु प्रसाद सुभाषा, सादर दास लही राशा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण कर। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करते हैं, जब प्रसाद आपको भोग लगाया जाता है, उसके बाद उस भोग को धारण करते हैं, प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं, और जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते रहते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा और कोई नहीं। समरथ को नहीं दोष पुसाई, भगवान की पराकाष्ठा प्रत्येक मानव के अंतःकरण में है। चरण राम तीरथ बल जाही, तथा जिनके चरणों में श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, राम बसों तिनके मन माही। हे राम जी, आप इनके मन मंदिर में बसने वाले हैं, बसा कीजिए। आपके लिए कोई जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ आप विराजमान नहीं हैं। यानी मंत्र राज ने जपें तुम्हारा, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप को जपते हैं, और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी विधि विधान के साथ, नियम संयम के साथ, आपकी मर्यादा के अनुसार कार्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और जो अनेकों प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं, पवित्रता के मानकों के परिणाम स्वरूप, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, पुण्य करते हैं, दया भावों से संचित रहते हैं, मानव चेतना को जगाते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मागहि एक भलो, राम चरण तिनके मन मंदिर बसऊँ, श्री रघुनंदन। तो तब वाल्मीकि मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्षों से विराजित भगवान राम आपके स्वरूप में सब कुछ विराजमान है, और वे सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र के चरणों में हमारी प्रीति हो, हमारी लगन हो, हमारी आस्था हो, हम भावना से अपने श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण करें, मनन करें, अध्ययन करें, चिंतन करें। तो उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, यही आपके लिए उत्तम स्थान है। और मन में प्रत्येक मंदिर में बस करके आप लोगों का कल्याण कीजिए, लोगों के चेतना को बढ़ाइए, और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार मानव चेतना को जगा करके मानव कल्याण के भावों से जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास कीजिए। आप समर्थ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्व विद्यमान हैं,
आप घट घट में बसने वाले हैं। आप ही हर मंदिर के, हर मनुष्य के मंदिर की आत्मा के समान है। आप सर्वज्ञ हैं, अर्थात रघुकुल के शिरोमणि। इस प्रकार दोस्तों वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का जो वास्तविक वर्णन किया, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहीं। भगवान प्रत्येक घट के अंदर हैं। उनको अपने अंदर विराजमान होने के भावों से हमको अपने को कैसे सिंचित करना चाहिए, कैसे भगवान का रूप निहारना चाहिए, कैसे भगवान के रूप को प्रकट करना चाहिए, यह मानव चेतना पर, प्रत्येक मानव की चेतना के अनुसार जैसे हमारे भाव भक्ति सदा भाव अगर भगवान के प्रति होंगे तो हम पूर्ण रूप से प्रेम भाव से अभिभूत हो जाएंगे। भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाएगा। तब वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र जी को उनके ही स्वरूप का वर्णन करके, उनके अभूतपूर्व वर्णन करके, उनकी दिव्य विराट स्वरूप का वर्णन करके, हर एक घट घट में बसने वाले भगवान आज अपनी लीलाओं के परिणाम से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग की समय। आज दोस्तों 5 जून 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज सिद्धार्थी नाम संवत्सर है और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 ग्रीष्म ऋतु का संयोग है। सूर्य उत्तरायण में और गुरुवार का दिन है। आज का दिन हर दृष्टि से फलदायी और शुभ संकेतों का। आज शुभ कार्यों करना, खासतौर से गाड़ी, मकान, वस्त्र, आभूषण खरीदना शुभ कार्य माना गया है। रवि योग का संयोग है। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:52 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 11:49 से 1:37 तक अपराह्न। और आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:43 तक। और राहु काल आज दोस्तों जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 2:05 से 3:45 तक सायं। और यमगंड भी आज है दोस्तों 5:44 से 7 बजे तक। और सूर्योदय आज 5:44 तक होगा और सूर्यास्त 7:06 तक। और दक्षिण दिशा शूल है दोस्तों। आज दक्षिण दिशा में जाना मनाही है, परहेज करना चाहिए। अगर कोई जाना अनिवार्य है तो भगवान यानी विष्णु भगवान का स्मरण करके और पीला चंदन का टीका लगा करके जाना चाहिए। और इसीलिए आज दक्षिण दिशा की ओर जाना वर्जित है। इस प्रकार आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन यानी गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नाम। गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागों पाएँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बता। तो गुरु की प्रेरणा के संबंध में हमारे जीवन में अनेक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं। कोई भी किसी भी मनुष्य का जीवन बिना गुरु के संपर्क के, बिना गुरु के सानिध्य के जीवन समर्थवान नहीं बनता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान रामचंद्र ने हमेशा गुरु की प्रेरणा से, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेरणा से, विश्वामित्र जी की प्रेरणा से और अनेक ऋषि मुनियों की प्रेरणा से, और वाल्मीकि जी हैं, भरद्वाज जी हैं, अगस्त ऋषि हैं, तो ऐसे ऋषियों से उनका, परशुराम जी हैं, उनसे उनका सानिध्य हुआ। अनेक प्रकार की
क्रीड़ाएँ हैं, अस्त्र शस्त्र ज्ञान है, वेद विद्याओं का ज्ञान है, भगवान रामचंद्र जी गुरु की प्रेरणा से ही प्राप्त किया था। इसीलिए अपनी मान मर्यादा के अनुसार गुरु का स्थान रामचरितमानस में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस दिन विष्णु भगवान की पूजा, लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजा करना विधि विधान के साथ शुभ कार्य माना गया है। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फल, पीले पुष्पों से विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। जो भी जातक यानी विष्णु भगवान गुरुवार का व्रत करते हैं, विद्या में प्रवीण रहते हैं, सरस्वती माता का वास होता है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों गढ़े, बिन खर्चे गढ़ा। तो सरस्वती का हम जितना भी प्रयोग करते हैं, अपनी चेतना को बढ़ाते हैं। जिनके हृदय में, जिनके अंतःकरण में माँ सरस्वती का वास होता है, वो हमेशा मानव, पुण्य मानव कहलाते हैं, पवित्र मानव कहलाते हैं, अपने जीवन के धनी होते हैं, मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के अनुसार हैं और वरदान स्वरूप होते हैं। तो धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं और शत्रु यानी शुक्र व बुध जो है वह शत्रु ग्रह है और शनि व राहु जो है वह समग्रह है। और 9 ग्रहों में जो है गुरु की उपाधि प्राप्त होने से भगवान विष्णु ने को समर्पित यह दिन मानव जीवन की उन्नति का कारक का, समृद्धि की प्राप्ति का स्वरूप माना गया है। जो भी जातक अपने भावों से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, वह हमेशा अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करने में समर्थ होते हैं। और गुरुवार की दिशा ईशान होती है गुरु, और ईशान दिशा में भगवानों का वास माना गया है, देवताओं का वास माना गया है। इस दिन धार्मिक और मंगल कार्यों भगवान विष्णु व बृहस्पति देव का पूजन करना लाभकारी माना गया है। तो गुरु का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाना है और गुरु ज्ञान के समर्थ, गुरु ज्ञान से ही मानव जीवन पवित्र होता है। ज्ञान से ही हम अपने जीवन को समर्थवान बनाते हैं। गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ह्रीं नमः। गुरु मंत्र से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। राज मंत्रों में नमस्कार मंत्र रत्नाकर मुनि रत्न कुमार जी ने बहुत ही प्रासंगिक किया था। ओम ग्रां ग्रीं गुरुं सह गुरुवे नमः का जाप करने से गुरु मंत्र से विश्वास, श्रद्धा भावों का संचार हमारे जीवन में होता है और हम अनेक प्रकार से निर्मल जीवन की अपेक्षा करते हैं। और आध्यात्मिक गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति की और समृद्धि के द्योतक के रूप में माना गया है। गुरुवार के दिन गणेश जी का पूजन करना, सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। जल और पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान ध्यान करना चाहिए और दूध से भगवान विष्णु को स्नान करवा करके दीप भोग लगाना चाहिए। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल भगवान विष्णु को अर्पण करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। तो गुरु की ओम वेदाय गुरुदेवाय विघ्ने परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। तो ओम परम तत्वाय यानी नर स्मराय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करना शुभकारी माना गया है। भगवान रामचंद्र ने भी अपने जीवन में गुरुओं की प्रेरणा से अनेक प्रकार के गुरु
के ज्ञान से अपने जीवन को संचित करके अनेकों ऐसे कार्य किए, मानव रूप में अवतरित होकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यही रामचरितमानस की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। तो वाल्मीकि जी ने जब भगवान रामचंद्र जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया तो सीता जी और रघुकुल लक्ष्मण सहित आप आनंदित करने वाले दोनों उन आत्माओं में बसें जो मन से, कर्म से और मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण रूप से आपके स्वरूप को विराजने में समर्थवान हों। काम को मद मान न मोहा, जिनके न तो काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है और न मोह, लोभ न सोह, न राग न दोहा, और न किसी प्रकार का क्षोभ है, दुख है, न राग है, न कपट है, न द्वेष है, न दंभ है, न माया है। यानी सभी बुराइयों से विरक्त हे रघुनाथ, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों लग आया। तो हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में हमेशा निवास करिए, तभी संसार का कल्याण होगा, इस सृष्टि का कल्याण होगा। सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, जिन्हें दुख सुख सरिस प्रशंसा गाई, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान रखती है, कोई भी अंतर उनमें नहीं होता है। जो कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जो विचार कर, सोच कर, समझ कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जागत सोवर शरण तुम्हारी, और जो जागते उठते बैठते कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं तो हमेशा आपके शरण में आकर के करते हैं, आपके शरणागत रहते हैं। तुम्हें छाण गति दूसरे ना है, और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई भी आश्रय नहीं है। तो भगवान जो है, जिनका कोई आश्रय नहीं आता है, उनका भगवान आश्रय होता है, यह निश्चित है। आपको छोड़कर ऐसे लोग आपके बिना और कहाँ आश्रय पा सकते हैं। राम बसों तिनके मन माही, भगवान राम आप उनके मन में बसिए। जननी सम जानहि पर नारी, जो पराई स्त्री को जरा जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, पराई स्त्री को भी अगर जन्म देने वाली माता के समान जो जानते हैं, समझते हैं, उनका निर्वहन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और पराया धन जिनके विषय में भारी विष के समान है। तो पूर्ण रूप से संतप्त जीवन, सिंचित जीवन और ज्ञान रूपी उच्चता के मानव के जीवन में आपके ऐसे स्वरूप को छोड़ करके मानव कहाँ सुख पा सकता है। जे हर्षय पर संपत्ति देखी, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दुखित हो विपत्ति विशेषी, और दूसरे की विपत्ति को देख कर के वह दुखी होते हैं, उनको दुख होता है। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, और हे राम, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं और उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है, वही शुभ भवनों की पराकाष्ठा है। भगवान राम, उनके चिंतन जहाँ आप बसोगे वही जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, समर्थवान देगा। अज्ञान से ज्ञान की पराकाष्ठा, उच्चता का मानक बन जाएगा। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, तो हिता जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, जिनकी सब तुम तात, सब कुछ सर्वशक्तिमान माता पिता, तुम्हें माता दिव्याग्नो, तुम्हें बंधु सखाग्नो, तुम्हें विद्या अग्नो, तुम्हें सर्व, तो सब कुछ ही आप हैं। तो उनके मन रूपी मन मंदिर तिनके बसों, उनके मन रूपी मंदिर में आप अपना वास कीजिए। सिय सही दो भाई, दोनों भाई
सीता सहित दोनों भाइयों ऐसे मानव चेतना में बसें। अवगुण तज सबके गुण गहाई, विप्रधेन हित संकट सहाई। नीति निपुण जिन कहाँ जगत लिखा, हर कुमार तिनकर मन। तो जो अवगुणों को छोड़कर, अपने बुराइयों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, यानी जो समर्थ, यानी जिन पर वास्तविक गौ और ब्राह्मण को इतना पवित्र माना गया है, नीति निपुणता में जिनकी आस्था है, जगत में मर्यादित जीवन जिनका जो जीना चाहते हैं, उनका सुंदर मन आपका घर है। तो गुण तुम्हार समझई निज दोष का, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, इस प्रकार के मानव जो हैं, जो आपके रात दिन आपकी सेवा में रत हैं, जिन सब बांझ तुम्हारे भरोसा, जिनको दुख सुख में हर घड़ी में आपका ही भरोसा है, आपके ऊपर ही सब कुछ। राम भगत प्रिय लाग ही, और राम भक्त जिसके प्यारे लगते हैं, राम भक्त जिनको प्यारे लगते हैं, यही वो बसों सही कहते, उनके हृदय में आप सीता सही निवासी। तो जैसे ही भगवान रामचंद्र ने वाल्मीकि जी से इतने ऐसा प्रश्न पूछा कि मेरा रहने का स्थान बताओ, तो वाल्मीकि जी ने अनेकों बातों से ऐसे भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का वृतांत बताया, जाति पात धन धर्म बढ़ाई। और तब वाल्मीकि जी ने कहा कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें रहें उरलाई। सबको छोड़कर, सबको त्याग कर, यानी सभी चीज़ का परित्याग कर केवल आपको ही हृदय में जो धारण करते हैं, मन सा वाचा कर्मणा में जो पूर्ण रूप से आपके ऊपर निहित रहते हैं, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में हमेशा वास करते हैं। असज्जन पूर्व बसों, इस प्रकार के सज्जन जो हैं, सज्जनों के हृदय में आप हमेशा निरंतर बसा कीजिए। स्वर्ग नरक अब स्वर्ग समाना, स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, जिनकी दृष्टि में एक समान है। चाहे स्वर्ग में निवास करें, नरक में निवास करें, और सृष्टि मोक्ष प्राप्त हो, यानी हर दशा में जो समय रहते हैं, क्योंकि वह जहाँ तहाँ देखे धरे धनुबाना, सब जगह केवल धनुर्बाण धारण किए हुए आपके स्वरूप को ही देखते हैं, सर्वत्र विद्यमान भगवान के स्वरूप को देखते हैं। कर्म वचन मन राव तेरा, और जो कर्म से, मन से और आपका दास है, मनसा वाचा कर्मणा से नित्य आपका दास, आपका सेवक है। हे रामचंद्र जी, राम कहूँ कि केवल डेरा। हे रामचंद्र जी आप ऐसे हृदयों में, ऐसे मनस्थित में, इस प्रकार के मानव चेतना में अपना डेरा कीजिए, अपना डेरा बनाइए, जिससे आप हर मानव का कल्याण करने में सक्षम हो सकते हैं। आप पर इतनी शक्ति है, जाहिने ताये कबहू कछु, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए। इस सांसारिक जीवन में अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं, भौतिक आस्थाओं और इच्छाओं से रहित जो व्यक्ति हैं, तुम सन सहज स्नेह, जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, जो आपके यश में, आपकी कीर्ति में, आपकी भक्ति में हमेशा, यानी सब कुछ छोड़कर, जिसने कभी कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ कर के जिसने आपका स्वाभाविक, जिसके आपके ऊपर जिनका स्वाभाविक प्रेम उमड़ा है, वह आप बसों निरंतर ताश मनो, आप ऐसे ही मनुष्यों के हृदय में अपना वास कीजिए। मन सो रावण निज गेहू, और निवास कीजिए, वह आपका अपना घर। तो मानव जीवन में
इस प्रकार की प्रेरणा से भगवान रामचंद्र जी के ऐश्वर्य, भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप, उनके विराट स्वरूप, उनकी अंतर चेतना, उनके भाव और स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ भगवान ही हैं। और मन रूपी मंदिर में सीता सहित भगवान राम, लक्ष्मण का वास ऐसे मनुष्यों के हृदय में हो जो हर प्रकार से निष्कपट हैं, कपटहीन हैं, न राग है, न द्वेष है, न किसी प्रकार की, यानी सर्वगुण संपन्न लोगों के जीवन में आप जिनके अंतःकरण में जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यास परिवार और प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर केवल आपका ही जो निरंतर ध्यान करते हैं, आपके ध्यान में निमग्न हैं, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में वास कीजिए। जाहि न चाह्यों कबहु कछु, जिसने कभी भी किसी बात की अपेक्षा नहीं की है, न कोई भौतिक सुखों की आवश्यकता है, किसी प्रकार की आवश्यकताओं से रहित, और जिसका आपसे स्वाभाविक अंतःकरण से जिसका आपके ऊपर अपार प्रेम है, और आप सबके मन में निरंतर निवास, ऐसे सज्जनों के अंतःकरण में आप हमेशा निवास कीजिए। यह आपका अपना घर है। ऐसे सज्जनों, ऐसे मानव, ऐसे मनुष्यों के अंतःकरण में आपका हमेशा वास हो, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी संतुष्टि है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए, अनेकों घरों के बारे में बताया। वचन सप्रेम राम मन भाई, और उनके प्रेममयी वचनों को सुनकर भगवान की पराकाष्ठा को जानते हुए रामचंद्र के मन को अच्छे लगे उनकी बातें। कह मुनि सुनाऊं भानुकुल नायक। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, मैं इस आश्रम कहूँ समय सुखदायक, मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट के करहु निवास, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। तहाँ तुम्हार सब भान सुबासु, और वहाँ आपके लिए सब प्रकार से सुविधा और सभी चीज़ आपको वहाँ पर विराजमान मिलेगा। शैल सुहावन कानन चारु, और जो चित्रकूट सुहावना पर्वत है और सुंदर वन हैं, और हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का खेलने का जो स्थान है, स्वरूप में जब आपका निवास होगा तब मानव चेतना में अपार स्वच्छता के भावों का सृजन होगा। नदी पुनीत पुराण बखानी, वहाँ पवित्र नदी है, और जिसकी यानी पुराणों में प्रशंसा की गई है, पुराणों में अनेक प्रकार से बखान किया गया है। अन्य प्रिया अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, और जिनको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोवन से लाई थी, अपने तपोबल तप के बल से उनको लाई थी। तो सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, वह गंगा की धारा है जिनका मंदाकिनी नाम है, और वह सब पाप रूपी, सब पातक कोतक दाखिनी, सभी प्रकार के पाप और पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डंकनी डायन रूप है। ऐसी जगह पर आप, वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में अनेक प्रकार की प्रशंसा है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, और वहाँ पर चित्रकूट में सुंदर इतनी पवित्र नदी में अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनियों, अत्रि मुनि का वहाँ पर निवास है, वहाँ पर निवास करते हैं। करें जोग तप जब तब मन कसहीं,
जो योग तप और जप करते हुए शरीर को कसते हैं, अपने शरीर को भगवान भक्ति में लीन करते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी का गौरव बढ़ाइए। अगर भगवान राम अवध, वहाँ जहाँ राम निवासु, वहाँ अवध का जैसा वातावरण हो जाएगा, चित्रकूट महिमा अमित। तब वाल्मीकि जी ने जब भगवान राम जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार की इस प्रकार की मधुर वचनों की पराकाष्ठा से उनके जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास किया, भगवान को पूरा सचित्र वर्णन किया, तो चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित यानी अपार महिमा का बखान कर वर्णन कर कहा, आय नहाई शहीद बरो शीर समीर दो भाई। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया और अपने को पवित्रता के मानकों से सज्जित किया। भगवान का स्वरूप खुला। भगवान मानव रूप में अवतीत होकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास जो कर रहे हैं, वाल्मीकि जी को इसीलिए भगवान ने कहा था कि तुम त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी होने के परिणाम स्वरूप ही भगवान के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन वाल्मीकि जी ने किया। तो चित्रकूट महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपार जो महिमा का बखान कर पूर्ण वर्णन किया। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। चित्रकूट के घाट पर भगवान का वास हुआ। भगवान ने वहाँ रहना शुरू किया और मानव चेतना को जगाने के लिए रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र का परम और सबसे पवित्र जगह चित्रकूट मानी गई है। अयोध्या के बाद चित्रकूट में भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने चित्रकूट में बिताया। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक रामचरितमानस के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल हो उसकी कामना करते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। वाल्मीकि जी और रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप का एक दूसरे के आत्मा और परमात्मा का जिसका मिलन होता है, उसी प्रकार वाल्मीकि जी को जब भगवान राम ने त्रिकालदर्शी कहा तो वाल्मीकि जी ने उनके अंतःकरण का और भगवान राम घट घट के वासी हैं, उनके लिए सारी सृष्टि उनके द्वारा विराजित है और सभी जगह उनका निवास है और घट घट में वो वास करते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में इतना। कल फिर मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।